नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। रविवार को माधव कुंज स्थित विद्या भारती माधव संवाद केंद्र पर विद्या भारती ब्रज प्रदेश द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन चंद्रप्रकाश द्विवेदी की अध्यक्षता में किया गया। इसके अंतर्गत विद्या भारती के द्वारा चल रहे विद्यालय में उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिक्षाविद प्रोफेसर राकेश सारस्वत शैक्षिक प्रमुख ने कहा कि इस समय ब्रज प्रदेश में 12 जिलों में प्राथमिक से इंटरमीडिएट तक कुल 373 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 5040 आचार्यों के द्वारा और कई छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सत्र 2024 से 25 में हाई स्कूल का 99.69% और इंटरमीडिएट का 97.79% परीक्षा परिणाम रहा। इस संबंध में जानकारी देते हुए विद्या भारती के पदाधिकारी ने बताया है कि 15 छात्राओं को सरकार द्वारा 21 हज़ार रुपये देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में विद्या भारती विद्यालयों के द्वारा बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, खेलकूद प्रतियोगिताएं व विभिन्न तरह के आयाम भी सिखाए जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की प्रेस वार्ता में आपने रखी है, उद्देश्य क्या है? जैसा आपके ध्यान में आया कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी इकाइयाँ प्रदेश लेवल पर है। विद्या भारती ब्रज प्रदेश ने ये अपनी वार्षिक पत्रकार वार्ता रखी है, जिसमें विद्या भारती ब्रज प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालयों की समग्र जानकारी इसमें दी गई है। संक्षेप में जानकारी दी गई है और गतिविधियाँ बहुत अधिक हैं। इसमें जो जानकारी हमने आपको दी है वो समाज में जाए, माता पिता, अभिभावक, अन्य शिक्षाविद, ये सभी बुद्धिजीवी ये जान सकें कि विद्या भारती क्या करती है। इसलिए इससे प्रेरणा लेकर के अन्य विद्यालय भी एक अच्छा कार्य करें, उनसे प्रेरणा हम ले सकें, हमसे प्रेरणा वो सभी ले सकें। एक ऐसा आदान प्रदान हो सके वैचारिक दृष्टि से, और शिक्षा विभाग में जो कम से कम जो नवीनतम प्रयोग हैं वो प्रयोगों का आदान प्रदान जरूर होना चाहिए। शैक्षिक तकनीकी, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के सूत्र आदि आदि, ये सब हम शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से चर्चा करते रहते हैं। ये सभी का आदान प्रदान हो। पत्रकार बंधुओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है, तो ऐसा इसलिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। विद्या भारती आगे क्या कुछ करना चाहिए नया? विद्या भारती समाज हित में भारतीय शिक्षा से केंद्रित सारी व्यवस्थाएं बने, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास हो। जैसे अभी तक जो शिक्षा हमारी थी वो यूरोप केंद्रित थी, अब भारत केंद्रित शिक्षा बने, इसलिए भारतीय जीवन मूल्य ये विशेष रूप से विद्यालयों में जाएँ। पाठ्यक्रमों में भी इसी प्रकार का उल्लेख किया जाए। आजकल एक तरह से कौशल विकास की चर्चा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौशल विकास का बहुत बड़ा उल्लेख किया गया है, और कौशल विकास हमारे युवाओं में बचपन से ही हो। प्राथमिक शिक्षा से ही हम परंपराएं उनमें विकसित करें, उनकी कुछ कुशलताएं विकसित करें, तो ऐसा विद्या भारती ने प्रयास किया है। मेरे बच्चों के लिए क्या कुछ करना चाहिए आगे चलकर? निर्धन बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था पहले से ही बनी हुई है। 5% निर्धन बच्चे निःशुल्क पढ़ाए जाएं हर विद्यालय में। विद्यालय की प्रबंध समितियां, आचार्य प्रधानाचार्य उसका प्रयास करें, और समाज में जो ऐसे बंधु हैं वो हीन भाव को त्याग कर विद्यालय में आएँ, विद्यालय में आग्रह करें, मिलें और अपने बच्चों को वो पढ़ाएं। ऐसी योजना बताया। आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, किस उपलक्ष्य में रखी गई है, क्या उद्देश्य है इसका? इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है उसका एक ब्रज प्रांत का ये केंद्र है, और हम जो शिशु मंदिर से लेकर इंटरमीडिएट कॉलेज तक चलाते हैं CBSE और यूपी बोर्ड के, उसका हमारा कैसे जो है संचालन होता है, उसमें हमारी क्या उपलब्धियां हैं, हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं उनका शैक्षिक उपलब्धि क्या है, उनकी खेलकूद में क्या उपलब्धि है, और वो समाज में जाके किस तरह के सामाजिक कार्य करते हैं, और हमारे जो हिंदुस्तान के हमारे जो भारतीय परंपराएं हैं, भारतीय रीति रिवाज हैं, भारतीय संस्कृति, उसके हिसाब से समाज में किस तरह शिक्षित होने के बाद उपयोगी होते हैं, सेवा करते हैं, वो शिक्षार्थ आते हैं और सेवार्थ जाते हैं, किस तरह करते हैं, उसका एक लेखा जोखा हमने आपको प्रस्तुत किया। ये उद्देश्य।